जो लोग अपने दुश्मन की वजह से ये खुद तंग हो। दुश्मन कोई भी मौका, कोई भी लम्हा ना जाने देता हो कि वो आपको तंग करे, आपकी जिंदगी बर्बाद करे। ये अमाल जो मैं बताने जा रहा हूँ, वीडियो मुकम्मल देखिएगा और हदायत पे अमल कीजिएगा। कभी भी ये अमाल नाजायज मकसद के लिए नहीं करने, बिला वजह किसी को तंग करने के लिए नहीं करने। ऐसे लोग जो बिला वजह किसी को अपना दुश्मन बना के बैठे हों और उनसे कोई बदला लेना चाहते हो, उनके दिल में बात हो, तो फिर अमल ना करें। अगर आप मजलूम हैं, दुश्मन ताकतवर है, वो तंग करता है, आप हर तरह से उसे समझा चुके हैं लेकिन वो बाज नहीं आता, तो फिर अमाल करें, इंशाल्लाह फायदा मिलेगा। ये एक तो जो अमाल बताए देंगे ये दुश्मन से महफूज रहने के लिए हैं। दुश्मन का वार नहीं चलता, दूसरा दुश्मन खुद जलील और रुसवा हो जाता है, यानी उसे दोबारा कुछ कहना नहीं पड़ता, ये अमल फिर काम शुरू कर देता है। दुश्मन का वार न चले। जो कोई ये चाहे कि वो दुश्मन के वार से महफूज रहे, दुश्मन का वार न खौफ हो जाए, तो ये नक्श अकीबुल्ला अबू जाफरान से लिखकर मोम जमा करे। ये नक्शा पहले मैं बता दूं, ये अपने गले में डाले। बफजले बारी ताला दुश्मन अपने मकसद में कामयाब नहीं होगा। अल्लाह ताला इसको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखेगा। नहायत मौसर नक्शा। जैसे ही दुश्मन आप पर कुछ बुरा करना चाहेगा या सोचेगा, उसका अपना बुरा होना शुरू हो जाएगा। इसमें नाम में लिखे जाते अगर दुश्मन ज्यादा है, एक से ज्यादा दुश्मन है, तो फिर भी ये काम करता है। ये आपको प्रोडक्शन में ले आता है। मोकलाती नक्शा आम नक्श नहीं है। मोकलाती नक्श जो होते हैं ये बड़े ताकतवर होते हैं। इनको जब इंसान करता है उसे खुद महसूस होता है कि उसने कोई अमल किया है, क्योंकि उसे फायदा नजर आना शुरू हो जाता है। एक मजीद मैं दुश्मन के शर से महफूज रहने का अमल बता रहा हूँ। जो ये चाहे कि वो दुश्मन के शर से, यानी उसके वार से महफूज रहे, दुश्मन उसे किसी तरह का नुकसान ना पहुंचा सके, तो जेल में दिया हुआ नक्श किस मकसद के लिए बहुत ही मुफीद है। चाहिए कि जुम्मा के रोज यानी फ्राइडे के दिन नमाज असर की अदायगी के बाद मगरिब के अज़ान से पहले पहले पावज़ू हालत में करके गुलाब और ज़ाफ़रान से लिखे। नक्श में फलां बिन फलां की जगह नाम पमा नाम वालदा लिखे, यानी दुश्मन का नाम यहाँ पे इस खाने में। मेल बिन फीमेल बिनते उसकी माँ का नाम और मोम जमा करके गले में पहन ली। इंशाअल्लाह ताला इसको दुश्मन नुकसान ना पहुंचाएगा। अल्लाह ताला इसे अपनी हिफ्ज़ मान में रखेगा। नहायत मौसर है। ये मैं बता दूं, ये जो नक्श है पहले जो मैंने बताया, वो अगर दुश्मन ज्यादा भी हो तो फिर भी आप महफूज रहते हैं। ये किसी खास एक दुश्मन के लिए किया जाता है, यानी अपने मसले के मुताबिक आपने अमल करना है। इंशाअल्लाह ताला दोनों माल बड़े ताकतवर हैं, लेकिन अगर एक ही दुश्मन हो तो ज्यादा बेहतर होता है कि ये वाला अमल किया जाए। अगर ज्यादा दुश्मन हो तो उस पे नाम नहीं लिखने पड़ते, तो वो वाला आप अमल करें। ये अमल दुश्मन को अपना गुलाम बनाने के लिए, ताबेदार करने के लिए, ओबीडेंट करने के लिए किया जाता है। बड़ा खास है। दुश्मन को अपने ताबे और फरमा बरदार करने की गर्ज से ये अमल बहुत ही ऊब है। और ये अमल हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हा से मनकूल है। इस अमल का तरीका यह है कि रोजाना नमाज फजर की अदायगी के बाद तलुए आफ्ताब से पहले किबला रू बैठ कर नहायत तवज्जो यकसोई से 11 मरतबा ये पढ़े। सिर्फ 11 टाइम्स आपने इसको पढ़ना है। किबले की तरफ, यानी जिस तरफ नमाज पढ़ी जाती है उस तरफ मुंह करके बैठ के 11 दफा पढ़ना है। इंशाअल्लाह ताला जिस इंसान की नियत करके इसे पढ़ा जाता है, वो इंसान आपके ताबे हो जाता है। ये इसका किया, इसे पढ़ते हुए दुश्मन का तस्वुर जहन में रखे। इंशाअल्लाह ताला इसका दुश्मन जल्द ही जलील और रुसवा हो जाएगा और इसकी ताबेदारी करने पर मजबूर हो जाएगा। नहायत ही मुजरब अमल है। यानी दुश्मन जो है, याद रखें, वो ऐसा जलील और रुसवा होगा कि वो एंड पे आपके पास ही मदद के लिए आएगा, आपसे ही मदद तलब करेगा, नहीं तो उसे सुकून ही नहीं आएगा। ऐसे असबाब पैदा हो जाते हैं कि दुश्मन दुनिया में जहां मर्जी ठोकरें खा के एंड पे आपके कदमों में आके गिर जाता है। बड़ा खास अमल है, जरूर आजमाइएगा। मकवारी के दिनों में बहनें नहीं करेंगी, वरना फायदा नहीं मिलेगा, उल्टा नुकसान हो सकता है। पावज़ू हालत में तन्हाई में बैठ के करें, फिर इंशाल्लाह आपको इसका असल फायदा नजर आएगा। अगर कोई दुश्मन जो है वो मिल के आपकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं,
तो उनमें आप जुदाई चाहते हैं कि वो जुदा हो जाए, वो आपस में झगड़ पड़े, तो ये अमल आपने ज़रूर करना है। अगर कोई दो अफराद बुराई पर मुतफिक हों और बुराई से बाज ना आते हों तो इनके माबैन जुदाई डालने की गरज से चीनी की प्लेट पर यह नक्श लिखें। यह नक्श लिखना होता है, इस नक्श को पानी से धोकर शरबत या चाय में मिलाकर पिलाएं, इंशाल्लाह ताला दोनों में जुदाई वाक़या हो जाएगी, आज़मूता यानी दोनों के दरमियान जुदाई हो जाएगी। इसे चीनी के बर्तन जो होते हैं उनमें प्लेट कोई चीनी की लेके उस पे ही नकल किया जाता है, क्योंकि आम कागज़ पे नकल करके करेंगे तो फ़ायदा नहीं मिलेगा। उसको धो के उसका पानी चाय या शरबत में डाल के फिर मेहमानों के तौर पे दोनों को पिला दिया जाता है, एक वक्त में पिलाया जाता है और दोनों में जुदाई हो जाती है। बड़ा ताकतवर अमल है, करेंगे इंशाल्लाह, इससे भी आपका मकसद पूरा होगा। दुश्मन की बदजुबानी से बचाव के लिए, यानी जो गिबत करते हैं या सामने आके बदजुबानी करते हैं उनके लिए अमल है। अगर किसी का दुश्मन इसके साथ बदजुबानी करता हो जबकि दुश्मन से अक्सर सामना रहता हो तो इसे चाहिए कि बावजू हालत में स्याह रोशनाई से ये तावीज़ लिखे, यानी काली ब्लैक इंक से लिखना है, कलम ब्लैक इंक वाला हो। ये वो नक्श है, इस तावीज़ को मोम जमा करके बाजू पर बांधे या गले में डाले, इंशाल्लाह ताला वो दुश्मन की बदजुबानी से बचा रहेगा। नहायत सरीउल असर अमल है, ये अमल होता है जी, बड़ा ताकतवर है। इंशाल्लाह करेंगे दुश्मन की बदजुबानी से भी महफूज हो जाएंगे, दुश्मन की चालाकियों से भी बच जाएंगे, दुश्मन की गीबत से भी बच जाएंगे इंशाल्लाह। आजमाइश असल चीज़ है, शर्त होती है, आजमाएंगे तो फिर आपको इसकी ताकत का अंदाजा हो जाएगा। दुश्मन के शर से बचाव का एक मैं मजीद आपको अमल बता रहा हूँ। दुश्मन के शर से महफूज रहने के लिए जोहर के वक़्त गुस्ल करे, फिर नमाज जोहर अदा करे। नमाज जोहर की अदायगी के बाद 75 मरतबा, यानी ये आपने वजीफा पढ़ना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या वाहिदुल बाकी अव्वलो कुल्ले शैइन व आखिर। ये मैं बड़ा आहिस्ता पढ़ के सुना रहा हूँ ताकि आपको मुश्किल पेश ना आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या वाहिदुल बाकी अव्वलो कुल्ली शैइन व आखिर। इसके बाद किबला रू बैठे हुए अरके गुलाब व ज़ाफ़रान से ये नक्श पाक इस तरह लिखे। ये नक्श मोम जमा करके अपने बाजू पर बांधे या फिर गले में डाले, बाफजले बारी ताला दुश्मनों के शर से महफूज रहेगा, अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखेगा, नहायत मौसर है। असल चीज़ फिर वही आ जाती है, आजमाना लाजम होता है, फिर आपको किसी अमल का पता चलता है। और सबसे पहले वो अमल किया करें जो आपके दिल से आवाज़ आए कि ये करना मेरे लिए आसान भी है और बेहतर भी है। अल्लाह ना करे फ़ायदा ना मिले तो दूसरा अमल कर सकते हैं। बाकी बाज़ तवीज़ों की ज़कात होती है जो हमने अदा की होती है, तो हमसे एक इजाज़त ले लिया करें। इजाज़त का बड़ा आसान तरीका है, सिर्फ चैनल सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो लाइक करते हैं, घंटी के निशान पर दबा दें और वीडियो शेयर भी करते हैं। हमारे पुराने अमलियात के लिए मुस्लिम वजीफ़ा या कुरैशी साहब चैनल पर ज़रूर जाएं। यूट्यूब सर्च में मुस्लिम वजीफ़ा या कुरैशी साहब लिखेंगे, आपके सामने दोनों चैनल्स आ जाएंगे, तो उन्हें भी आप ज़रूर सब्सक्राइब करना है।